हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि फ्रेंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, वैन ने लिन से बदला लेने के लिए जीनी को ही किडनैप कर लिया था और जब जीनी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है तो वैन उसे शूट कर देता है और उसे मार देता है। अब जब वहाँ पर मैनेजर आता है तो उसे जीनी मरी हुई मिलती है। वो तो टोटली शॉक्ड में रहता है क्योंकि वो जीनी से प्यार जो करने लगा था, उसने कभी अपने लव को एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही कन्विंस किया था। अब यहाँ पर जीनी की मौत से वो बहुत ज़्यादा सदमे में डूब जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वैन से जीनी का बदला तो ज़रूर लेगा। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है। नेक से दूर होने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है नेक की। इस वक्त भी वो नेक के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। इवन उसे याद करते हुए वो उसकी क्लास में बैठा हुआ रहता है। डैनी पीछे से देख रहा होता है और उसे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है कि अगर तुम नेक को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो तो उसे अपने से दूर क्यों किया। लिन कुछ भी आंसर नहीं करता है। लिन को दिखाया जाता है जो कि नैन के पास गया हुआ रहता है और साफ लफ्ज़ों में वो नैन से कह देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। अब यहाँ पर नैन जो कि लिन को पसंद करने लगी थी, अब लिन के मुंह से सुनती है कि वो उससे प्यार नहीं करता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। इधर वैन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग नेक को ही किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि नेक कहाँ पर छुपी हुई है। अब वो उसे किडनैप कर लेकर आता है और उसे कहता है कि अगर तुमने लिन को नहीं मारा तो याद रखना तुम्हारी बहन नैन हमारे कब्जे में है। अगर तुम लिन को नहीं मारोगी तो तुम्हारी बहन को हम मार देंगे। तो तुम क्या डिसाइड कर रही हो, बताओ, तुम लिन को मारोगी या नैन को हम खुद ही मार दे। निक अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसके साथ डील कर लेती है और कहती है ठीक है, मैं लिन को मारने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेज पर पहुंचा हुआ रहता है लिन और वो अपनी स्पीच देने ही वाला रहता है। तभी एंट्री होती है नेक की। वहाँ पर लिन ये देखकर शॉक्ड रहता है क्योंकि जो नेक रहती है वो तो अपने होम टाउन गई हुई रहती है और वो अचानक से आ जाती है, लेकिन फिर भी लिन उसे हक कर लेता है। अब यहाँ पर जो नेक रहती है उसे बार बार वैन की बातें याद आ रही होती है। वैन ने नैन के हाथों में बम फिट किया था और उसका रिमोट अपने कंट्रोल में लिया था कि अगर नेक ने कभी उसका काम नहीं किया तो वो उसकी बहन को मार देगा। बेचारी नेक अपनी बहन की जान बचाने के लिए लिन को शूट कर देती है। लिन को गोली लग जाती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हंगामा बढ़ जाता है। इवेंट में मैनेजर नेक पर ही चिल्ला रहा होता है। तभी मैनेजर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है और लिन को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब इधर नेक को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है, उसने लिन को जो मार दिया था। तभी वहाँ पर टैपलो भी पहुँच जाता है नेक को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी थी कि नेक इवेंट में आई हुई है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो नेक रहती है बेचारी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने प्यार को मार दिया था। टैपलो जब नेक को अरेस्ट करने के लिए आता है तभी वहाँ पर एंट्री होती है वैन की। वैन कहता है कि सारे लोग अपने हथियार फेंक दो क्योंकि अब माफिया गैंग का बॉस मैं बनने वाला हूँ, क्योंकि लिन तो मर चुका है। अब यहाँ पर उसके अपोजिट में खड़े हुए रहते हैं उसके डैड और उन कहते हैं कि तुम कभी भी माफिया गैंग के लीडर नहीं बन सकते हो, जिस पर वैन को गुस्सा आता है और वो अपने ही फादर को शूट कर देता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वैन छोटा बच्चा था, उसके रियल मॉम डैड मर चुके थे, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त हियन के डैड ने उसे अपना बेटा माना था और अपने बेटे की तरह पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, लेकिन आज उसका अंजाम उसने उन्हें मार कर दिया था। हियन तो टोटली शॉक्ड रहता है क्योंकि वो उसके रियल डैड रहते हैं। वो वैन पर गोली चलाने लगता है जिस पर वैन उल्टा हियन को शूट कर देता है। हियन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वैन से फाइट करता है। मौका पाकर वैन उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है लिन से। अब वो जब लिन को देखता है कि वो जिंदा है तो टोटली शॉक्ड रहता है कि मैंने तो नेक से कहा था इसे मारने के लिए और नेक ने मारा भी था, तो ये जिंदा कैसे बचा। अब यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वैन के कहने पर उसके आदमी नेक को ट्रीट कर रहे होते हैं कि उसे किस तरह लिन को मारना है, तो उसे गन भी देते हैं ताकि वो शूट कर सके लिन पर। अब यहाँ पर नेक को दिखाया जाता है वो अपने माइंड का यूज़ करते हुए, शरारती दिमाग तो वो पहले से थी, तो वो माइंड का यूज़ करते हुए लिन को सब कुछ बता देती है कि किस तरह वैन ने उसकी बहन को किडनैप किया है और उसे लिन को मारने के लिए कहा है। अब जब वो लिन को मार रही होती है तो उस वक्त उसने नकली बुलेट्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से लिन ने सिर्फ एक्टिंग किया था ताकि वैन को यकीन आ जाए कि लिन मर चुका है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन और वैन के बीच में फाइट हो रही होती है, जहां पर वैन बताता है कि तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो, क्योंकि उसने अपने बॉडी में बम फिट किया था और बम के थ्रू उस बिल्डिंग को भी वो उड़ा देता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। सारे लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे होते हैं। नेक को लिन का ख्याल आता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो उसने ही की थी। वो लिन के पास जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन देर हो चुकी हुई होती है, बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस
मिस हो चुकी थी। जब लिन को मालूम पड़ता है कि नेक बिल्डिंग में फंसी हुई थी तो वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लोग उसे रोक लेते हैं। बम की वजह से बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है वो नेक को ही याद कर रहा होता है और अपने ऊपर ही ब्लेम दे रहा होता है कि उसकी वजह से आज नेक उसके लाइफ में नहीं है। वो हर जगह नेक को ढूंढ रहा होता है कि हो सकता है नेक उसे मिल जाए, बट नेक उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बेचारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो मैनेजर के ऊपर सर रख कर रो रहा होता है। मैनेजर भी उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहा होता है क्योंकि उसने अपने प्यार जिनी को जो खोया था, इस वजह से वो लिन की कंडीशन को अच्छी तरह से समझ रहा होता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक की एंट्री होती है। अब जबकि पैट्रिक को मालूम पड़ चुका था नेक के बारे में, तो वो कहता है कि जब तक नेक की डेड बॉडी मुझे नहीं मिल जाएगी मैं उस पर रिसर्च करता रहूँगा और जिस दिन मुझे नेक मिल जाएगी उस दिन मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा और उसे धमकी देकर वहाँ से जाने लगता है। लिन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और यहाँ पर दोनों के बीच फाइट होने वाली रहती है, लेकिन मैनेजर उन दोनों की फाइट को रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर नेक बेहोश हुई रहती है और वो गार्बेज वाले एरिया में पड़ी रहती है। तभी उसे होश आता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठ पाती है। फिर हिम्मत बनाकर उठती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। वो इधर उधर रास्ता तलाश करने लगती है कि हो सकता है उसे कहीं से रास्ता मिल जाए जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाए। रास्ता तो नहीं मिलता है लेकिन उसे अपना सेलफोन मिल जाता है। वो फटाफट कॉल लगाती है। लिन का सेलफोन मैनेजर के हाथ में रहता है। मैनेजर लिन को कहता है कि आपका कॉल आ रहा है, आप रिसीव कर लो, लेकिन लिन की कंडीशन नहीं रहती है। वो तो हर वक्त नेक के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। वो मैनेजर से कहता है कि तुम ही बात कर लो, मेरा मूड नहीं है इस वक्त किसी से भी बात करने के लिए। मैनेजर कॉल रिसीव करता है तो टोटली शॉक्ड रहता है क्योंकि कॉल पर कोई और नहीं नेक रहती है। अब जब ये बात लिन को पता चलती है तो वो मैनेजर से फ़ोन छीन लेता है और नेक से पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो। नेक लिन से कहती है कि वो इस वक्त ठीक है। लिन पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। नेक बताती है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ मुझे खुद भी आइडिया नहीं, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। लिन बोलता है कि अपने आसपास देखो, जो भी तुम्हें नजर आए मुझे बताओ तो सही, मैं फ़ौरन तुम तक पहुँच जाऊँगा। लिन बताती है कि यहाँ पर हर तरफ गार्बेज ही गार्बेज है। लिन समझ जाता है कि इस वक्त नेक कहाँ पर है। अब लिन नेक से कुछ और पूछ पाता है। नेक की कंडीशन ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लिन जैसा तैसा करके नेक के पास फाइनली पहुँच जाता है जहाँ पर उसके साथ पूरी टीम आई हुई रहती है। अब यहाँ पर लिन देखता है कि नेक बेहोश है तो सबसे पहले वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी लग रही होती है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है वो नेक को होश में लाने की कोशिश करता है तो नेक अपनी आंखें ज़रा ज़रा सा ओपन करती है, लेकिन फिर उसी के साथ वो बेहोश होने लगती है। लिन उसे होश में रखने की कोशिश कर रहा होता है। लिन नेक से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ गया हूँ, मैं सेफली तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूँगा। अब यहाँ पर नेक को दिखाया जाता है लिन उसकी हेल्प के लिए आया हुआ रहता है। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेचारी वापस से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को एम्बुलेंस तक पहुँचाना चाहिए। जिस पर लिन बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अभी इसे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है लिन जैसा तैसा करके गार्बेज वाले एरिया से नेक को निकाल कर लेकर चला आता है। नेक की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है जिसकी वजह से लिन उसे अपनी बाहों में लेकर आता है एम्बुलेंस तक। अब यहाँ पर नेक का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। कुछ टाइम के बाद जब नेक को होश आता है तो अपने सामने लिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। लिन को दिखाया जाता है जो नेक को सही सलामत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो फाइनली नेक से अपना लव कन्फेस कर लेता है और कहता है कि दोबारा मुझे छोड़कर जाने की कभी कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी जी नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नेक फाइनली उसके लव को भी एक्सेप्ट कर लेती है और लिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर सारे लोग क्लैपिंग करते हैं उनके प्यार के लिए, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से नेक की कंडीशन ख़राब रहती है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जो पैट्रिक को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उस एक्सीडेंट में नेक मर चुकी है। अब यहाँ पर वो एक डेड बॉडी शो करता है जिसका फेस पूरी तरह से ख़राब हो चुका था उस एक्सीडेंट में। अब यहाँ पर वो बोलता है कि ये देखो, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, नेक की है। तो तुम जिसका पीछा कर रहे थे, जिसे अरेस्ट करना चाह रहे होते, अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो तुम किसे अरेस्ट करोगे। लिन ने ऐसा जानबूझ के प्रिटेंड किया था कि नेक मर चुकी है ताकि पैट्रिक उसका पीछा छोड़ दे। अब यहाँ पर पैट्रिक को दिखाया जाता है लिन की बातों पे उसे ज़रा भी यकीन नहीं होता है। लिन के जाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उस डेड बॉडी की पूरी इंक्वायरी करता है और उसका मेडिकल भी देखता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ये डेड बॉडी नेक की है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिन ने उसकी रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया था। अब जब पैट्रिक रिपोर्ट्स को देखता है तो फाइनली उसे भी ये यकीन आ जाता है कि ये जो डेड बॉडी है वो किसी और की नहीं, नेक की है। तो वो भी उस पर रिसर्च करना बंद कर देता है। इधर नेक को दिखाया जाता है
वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और अभी तक उसका ट्रीटमेंट ही हो रहा होता है। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है और इस तरह नेक को सोता हुआ देखकर वो उसे किस करने के लिए जब आगे बढ़ता है और किस करने ही वाला रहता है, तभी वहाँ पर डैनी की एंट्री हो जाती है। जिस पर डैनी बोलता है एटलीस्ट आगे पीछे देख कर तो किस किया करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आंखों को क्लोज कर लेता हूँ, फिर तुम किस करो। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक हाई स्कूल गर्ल को किस करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है? और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है, वो बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो, इतना समझ लो कि मैं नेक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं इस वजह से उसे किस भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर डैनी को दिखाया जाता है, वो उन दोनों के बीच में ज़्यादा कबाब की हड्डी नहीं बनना चाह रहा होता है, तो इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। डैनी के वहाँ से जाने के बाद लिन को दिखाया जाता है, वो निक के क्लोज जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें किस करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी आंख जो खुल गई है तो तुम मुझे किस करो। अब यहाँ पर निक को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो लिन को किस नहीं कर रही होती है, जिस पर लिन बोलता है कि ठीक है फर्स्ट मैं किस करता हूँ फिर तुम मुझे करना। उसके बाद लिन को दिखाया जाता है, वो निक को किस करता है। अब यहाँ पर निक को भी लिन को किस करना पड़ता है। निक की किस करने के बाद लिन के फेस पे जो खुशी रहती है ना, वो देखने लायक रहती है। बेचारा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन निक तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। इधर हियन और मीना को दिखाया जाता है, वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार जो करने लगे थे, तो वो दोनों आए हुए रहते हैं नेक से उसकी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए। अब यहाँ पर हियन को दिखाया जाता है, वो नेक से बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा होता है। हियन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, तो नेक उससे पूछती है कि इतने ज़्यादा खुशी किस बात की है, जिस पर हियन बोलता है कि बहुत जल्द मैं और मीना दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, बस ये खुशी इस बात की है, तुम हमारी शादी में ज़रूर आना। जिस पर मीना कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम दोनों तो पेशेंट देखने आए हैं ना, तो इस वक्त हमें पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हमारी शादी के रिलेटेड बात करनी चाहिए। 2 मिनट के लिए तुम बाहर जाओ, मुझे नेक से बात करनी है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नेक और मीना दोनों वक्त के साथ साथ बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे को अपनी हर प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में नेक को दिखाया जाता है, जो फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो सबसे पहले मिलने के लिए जाती है अपने फादर और सिस्टर के पास। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो नैन रहती है वो अपने डैड का ख्याल रख रही होती है, क्योंकि उसके डैड की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ पर नेक को दिखाया जाता है, वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इस वजह से उसे हक करती है और साथ ही साथ अपने डैड को। अब यहाँ पर नैन के डैड को दिखाया जाता है, वो नेक से और झूठ नहीं बोल सकते थे, इस वजह से वो नेक को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि वो उनकी रियल डॉटर नहीं है। ये बात सुनने के बाद नेक तो टोटली शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी नेक का यही कहना रहता है कि अभी इस वक्त जो उसके डैड है और जो उसकी सिस्टर है वही उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके रियल मॉम डैड भी अब इस दुनिया में नहीं थे, तो वो नैन के ही डैड को अपना डैड मानती है और साथ ही ये भी कहती है कि दोबारा कभी इस बारे में बात मत करना, क्योंकि मेरी फैमिली प्रेजेंट में आप ही लोग हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन को भी मालूम पड़ चुका था कि नेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुकी है, तो वो उसे रिसीव करने के लिए पर्सनली आता है और यहाँ पर दिखाया जाता है माफिया गैंग का बॉस फाइनली एक हाई स्कूल गर्ल के प्यार में पड़ जाता है और यहाँ पर वो उसे प्रपोज भी करता है। निक को दिखाया जाता है, वो भी लिन को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी उसे प्यार जो करती थी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सारे लोग क्लैप करते हैं उनके प्यार के लिए और उनकी हैप्पी लाइफ के लिए। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो निक से कहता है कि तुम्हें अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा और तब तक के मैं पैट्रिक को भी हैंडल कर लूँगा, क्योंकि पैट्रिक को अगर ज़रा भी खबर हुई कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें जेल में लेकर जाएगा और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम जेल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और रही बात शादी की, तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब यहाँ पर निक को दिखाया जाता है, वो साफ लफ्ज़ों में मना कर देती है लिन को कि वो किसी भी तरह दूसरी कंट्री में नहीं जाएगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, वो उसी के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है। लेकिन लिन कहता है कि तुम्हें दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा जब तक कि मैं पैट्रिक को हैंडल नहीं कर लेता हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें वापस यहाँ पर बुला लूँगा। अब इस बात पर निक जाने के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मुझे भूलना नहीं और ना ही किसी और लड़की को अपनी लाइफ में एंटर करने की कोशिश भी करना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल पे ही राज करूँगी। तुम माफिया बॉस होगे दूसरों लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा प्यार हो, तो याद रखना कोई भी लड़की हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर लिन भी प्रॉमिस करता है कि वो निक से ही प्यार करता है और उसके आने का इंतज़ार करेगा। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।